हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का जो यूनिट नंबर 7 है, आर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये रीड कर रहे थे। तो इसमें हम 2 चैप्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने जो फ्रीडम की जो फर्स्ट फाइट थी, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसमें हमने पढ़ा जो कि एक फेल्योर था। ठीक है, मतलब इंडिया के लोगों ने इसको स्टार्ट किया बट वो एकजुट नहीं थे। ठीक है, यूनिटी ना होने की वजह से तो वो स्ट्रगल जो था वो वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट फिर हमने 18 चैप्टर में पढ़ा, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि कैसे वही जो लड़ाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, तो वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो उसमें हमने वहाँ तक पढ़ा था कि कहाँ जब गांधी जी जो थे वो फॉरेन से पढ़ के वापस इंडिया आ गए थे। ओके, तो फिर क्या है कि वो भी मतलब उन्होंने भी इंडिया में जो इंडिया की फ्रीडम के लिए, ठीक है, स्ट्रगल की। तो अब आज हम ये जो चैप्टर नंबर 19 ये रीड करने जा रहे हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम। तो आज हम महात्मा गांधी जी के मतलब अंडर, जैसे कि कैसे कैसे उन्होंने भी स्ट्रगल की और कैसे बाकी जो लोग थे, ठीक है, जैसे रिवोल्यूशनरीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो भी आगे मतलब अपने काम करते रहे। तो दोनों के सहयोग से, ठीक है, मतलब जो गर्मपंथी और नरमपंथी जो दोनों थे, तो दोनों के सहयोग से ही एंड में इंडिया को फ्रीडम मिल गई। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, इंडिया विंस फ्रीडम। तो कहते कि आफ्टर कमिंग टू इंडिया इन 1919, कि जब 1919 में महात्मा गांधी जी इंडिया आ गए, तो कहते एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कहते कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब हमने चैप्टर में पढ़ा था पिछले वाले में, तो इंडियंस को लगा कि भी अगर हम इसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे तो हो सकता है वो हमें आज़ादी दे दें, बट ऐसा नहीं हो सका। तो कहते कि जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई, तो कह रहे गांधी जी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, तो वो कह रहे कि सारी कंट्री में वो घूमे और कह रहे ही सा हिमसेल्फ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल सफरिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। तो कह रहे कि मिजरेबल मतलब दयनीय, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर लोगों के ऊपर दया आई, ठीक है, मतलब जुल्म बहुत ज़्यादा कर रही थी ब्रिटिश सरकार। तो कहते कि जब उन्होंने मतलब जो उनके जुल्मों सितम से, ठीक है, सताए हुए लोग थे ब्रिटिशर्स के, तो जब उन्होंने उनकी ये दयनीय दशा देखी, तो कहते सो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। तो फिर उन्होंने भी क्या किया कि मतलब क्या वो भी फ्रीडम की मूवमेंट जो है, ठीक है, आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। तो कहते कि अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, तो उनकी लीडरशिप के अंडर कह रहे द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ फ्रीडम टुक अ न्यू टर्न, तो एक मतलब नया मोड़ ले लिया। ठीक है, तो क्या नया मोड़ लिया, कहते कि पीपल कॉल्ड हिम महात्मा, लोग उनको महात्मा कहने लगे। तो कहते बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, वो क्या थे, मतलब वो सिंपल लिविंग एंड नोबल आइडियाज़, ठीक है, और उच्च विचार रखने वाले, ठीक है, एक है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये चीज़ें वो दोनों फॉलो करते थे। ठीक है, कि रहना सहना बिल्कुल सिंपल, ठीक है, आम लोगों की तरह, और नोबल मतलब आइडिया की विचार जो है वो बहुत उच्च होने चाहिए। तो वो इन 2 चीज़ों के ऊपर चल के उन्होंने भी फ्रीडम की स्ट्रगल में पार्ट लिया। तो कहते कि थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द कंट्री ज्वाइंड हिम इन हिज स्ट्रगल, तो कहते हज़ारों लोगों ने इसमें उनका साथ दिया। तो कहते ही अर्ज द पीपल ऑफ इंडिया टू ओबे द अनजस्ट ब्रिटिश लॉज, ठीक है, तो उन्होंने अर्ज की, ठीक है, अर्ज क्या होता है, आग्रह करना, ठीक है, अनुरोध करना कि आप डिसओबे मतलब मत मानो, ठीक, जो मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज़ हैं, जो अनजस्ट, ठीक है, अन्यायपूर्ण जो उनकी नीतियां हैं, तो आप इंडियन उसको मानना बंद कर दो। तो कहते कि मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग और प्रदर्शन भी हुए, प्रदर्शन, ठीक है, जैसे गुट बना के मतलब ये नारे लगाते हुए जैसे प्रदर्शन करते हैं ना भी, हाँ हमें आज़ादी चाहिए। तो कहते कि वर हेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि पूरी कंट्री में बहुत सारे एरियाज़ में ये सब स्टार्ट हो गया। तो कहते कि द जलियांवाला बाग मैसेक्री, तो इसमें हमारा इस चैप्टर के अंडर आ जाता है जलियांवाला बाग की मैसेक्री, मतलब क्या है कि वहाँ का जो नरसंहार हुआ था, कत्लेआम, ठीक है, मैसेक्री होता है नरसंहार, कत्लेआम, कि कैसे लोगों को
वहाँ पे बुरी तरह से मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो कहते हैं कि द जलियांवाला बाग इज़ अ लार्ज पार्क इन अमृतसर। अमृतसर के अंदर ये एक बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है, जलियांवाला बाग। और कह रहे हैं मीटिंग वॉज बींग हेल्ड इन दिस पार्क टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। तो कहते कि जो अन्यायपूर्ण जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी तो उसके खिलाफ, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हुए जो मतलब इंडियन थे तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी शांतिपूर्वक ढंग से। तो कह रहे इट वॉज अ पीसफुल मीटिंग अटेंडेड बाय अबाउट 20,000 मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन। कहते इसमें लगभग 20,000 के करीब आदमी, औरतें और बच्चे भी शामिल थे और वो बिल्कुल पीसफुल, ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो कहते द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक दिस। तो गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया। तो कहते जनरल डायर, उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जनरल डायर, तो कह रहे अराइव्ड एट द पार्क विद अबाउट 150 सोल्जर्स एंड सराउंडेड द एरिया। वो अपने 150 सिपाहियों के साथ वहाँ पे आए और उन्होंने उस पूरे एरिया को घेर लिया चारों तरफ से। कहते विदाउट एनी वार्निंग, उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी उनको। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ओपन फायर, और उन्होंने उनको गोलियाँ चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो कहते कि थाउजेंड्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर ईदर किल्ड और वाउंडेड। तो कह रहे कि हज़ारों लोग इसमें मतलब औरत, आदमी, बच्चे, तो काफ़ी सारे इसमें मारे भी गए और वाउंडेड मतलब कि ज़ख्मी भी हो गए काफ़ी। तो कह रहे कि न्यूज़ ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेक्री शॉक्ड द पीपल एंड फिल्ड दैम विद एंगर। तो कह रहे कि जब जलियांवाला बाग की ये जो हत्याकांड हुआ तो लोग इसमें क्या है दुख में आ गए और फिर मतलब क्या है कि उनको गुस्से से भी भर गए। ठीक, तो क्योंकि वो कहते कि हम तो शांतिपूर्वक ढंग से काम कर रहे थे, बट इन्होंने उस चीज़ को गलत वे में ले लिया। तो कहते हैं कि बट गांधी जी टोल्ड द पीपल दैट वायलेंस वुड लीड टू मोर वायलेंस। बट गांधी जी ने उनको कहा कि जो वायलेंस है, ठीक है, अहिंसा, अगर हम लड़ाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी वायलेंस में ही निकलेगा। ठीक है, तो कहते हैं ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। वो क्या है मतलब हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कि अहिंसा का रास्ता हमें अपनाना है। ठीक है, मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। तो कहते हैं एंड फाउट विद पीसफुल मेथड, और वो शांतिपूर्वक ढंग से लड़ने की बात कहने लगे। तो कहते हैं ही कॉल्ड हिज स्ट्रगल एज सत्याग्रह। उन्होंने अपनी स्ट्रगल को, अपना ये जो संघर्ष था, इसको सत्याग्रह का नाम दिया। तो सत्याग्रह मीन्स पीसफुल इंसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इंसिस्टेंस मतलब विनती हो गया। ठीक है, प्रार्थना क्या है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक। तो कहते ऑन द राइट डिमांड्स बाय द पीपल एंड सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द ट्रूथ। भी मतलब कि लोगों की जो डिमांड्स हैं, ठीक है, जायज़ जो डिमांड्स हैं, तो उसके लिए और लोगों की सच्चाई के लिए, ठीक है, हर जगह मतलब सच का ही बोलबाला हो, तो उसके लिए उन्होंने अपना सत्याग्रह जो था, ठीक है, ये फ्रीडम की स्ट्रगल, तो ऐसे उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो आगे देखिए बेटा, फिर ऐसे ही बढ़ते हुए तो गांधी जी ने फिर आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको आगे चालू किया। ठीक, तो कहते हैं नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, मतलब एक दूसरे से मिल के साथ दे के काम करना। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मतलब कि हम आपके साथ नहीं हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्री गांधी जी गेव अ कॉल फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग का इतना गंदा हत्याकांड हुआ तो फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई गांधी जी ने। और कह रहे द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिसओबे द अनजस्ट ब्रिटिश लॉज। तो उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों के ये जो अन्यायपूर्वक जो नीति थी उसको मानने से मना कर दिया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन लेफ्ट देयर जॉब्स, लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल एंड कॉलेजेस टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, और बच्चों ने भी अपने स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई छोड़ के फ्रीडम की जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें पार्ट लिया। तो कहते हैं कि लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ज्वाइन द मूवमेंट। पूरी मतलब जो पूरी हमारी कंट्री थी भारत, तो उसके हर पोर्शन से, ठीक है, तो काफ़ी लीडर उभर के आए जिन्होंने इस स्ट्रगल में साथ दिया।
तो कहते हैं अमंग देम वर मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालाचार्य, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कहते ये लीडर हुए जो पूरे इंडिया में से निकल के सामने आए। इन 1929 द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक एन हिस्टोरिक डिसीजन इन लाहौर। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ये 1885 में मतलब आई थी, ठीक है। हाँ, तो कहते फिर इन्होंने क्या किया, 1929 में लाहौर में एक डिसीजन लिया, ठीक है, हिस्टोरिक डिसीजन, ठीक, मतलब जिसको कि हिस्ट्री में याद रखा गया है। तो कहते द टाइम हैड कम फॉर द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। तो कह रही इसी से मतलब लोगों का जो मतलब अंग्रेज़ों का जो टाइम था इंडिया से बाहर जाने का, तो वो आ गया। तो कह रहे दे डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट रेस्ट अंटिल द कंट्री वन पूर्ण स्वराज्य। तो फिर कहते कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक कंट्री में, देश में पूर्ण स्वराज्य, पूरी तरह से हमारा देश हमारे अंडर नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद बेटा आ गया डांडी मार्च। तो इसमें क्या है, कहते कि ब्रिटिश पास्ड अ लॉ, ठीक है, अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया उस टाइम दौरान कि दैट द कलेक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट वाज एन ऑफेंस। उन्होंने कहा कि समुद्र से जो नमक निकाल के इकट्ठा किया जाता है तो ये एक ऑफेंस है, ठीक है, ऑफेंस मतलब कि जुर्म है एक। तो क्या हुआ कि द इंडियन हैड टू पे टैक्स ऑन सॉल्ट। जब उन्होंने देखा कि इंडियंस ने मतलब हमारी चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दिया है, हमारा साथ देना बंद कर दिया, फिर उन्होंने एक नया रूल अपनाया कि नमक के ऊपर टैक्स देना है। तो कहते कि फिर क्या किया कि गांधी जी सेड दैट इट वाज रॉन्ग बिकॉज सॉल्ट वाज मेड फ्रॉम सी। तो गांधी जी ने कहा ये चीज़ तो गलत है क्योंकि जो नमक है वो तो समुद्र के पानी से बनता है, एंड इट बिलोंग्ड टू एवरीवन, तो ये तो सबके लिए होना चाहिए। तो कहते ही डिसाइडेड टू ब्रेक दिस लॉ एंड मार्च फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती। तो फिर उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से मार्च पास्ट, ठीक है, मतलब पैदल यात्रा स्टार्ट की टू अ प्लेस कॉल्ड डांडी, जो कि डांडी तक चली ऑन द सी को, जो कि समुद्र के पास था। तो कह रहे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ज्वाइंड हिम इन दिस मार्च। तो भारत के बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी जी का इस मार्च में साथ दिया। कह रहे ऑन रीचिंग डांडी, जब वो डांडी पहुंचे तो गांधी जी मेड सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर एंड शोड इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कहते उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाया और फिर गवर्नमेंट को ये दिखाया, शो किया दैट दे वुड नॉट ओबे द ब्रिटिश लॉ, कि वो जो ब्रिटिश कानून बनाया गया है नमक का, ठीक है, तो हम इसको नहीं मानते। तो कहते हैं द मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट वाज कैरिड ऑन बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो कह रहे कि जो यही मूवमेंट थी तो वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी चली, तो जिसको अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया, पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो उनको क्या है, अब्दुल जो गफ्फार खान थे तो उनको ही सेकंड नेम दिया गया फ्रंटियर गांधी का। तो कह रहे कि रानी गैडिल्यू ऑफ नागालैंड, ठीक है, जो नागालैंड की रानी थी, तो कह रहे कैरिड द मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उनके द्वारा ये जो मूवमेंट थी ये नॉर्थ ईस्ट में चलाई गई, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही ये मूवमेंट जो थी गांधी जी के द्वारा चलाई गई, ठीक, जो डांडी मार्च की, तो इसको आगे सभी लोगों ने इसको फॉलो किया। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। क्विट क्या होता है, भारत छोड़ो, ठीक है, मतलब क्विट मतलब कि निकल जाओ यहाँ से, ठीक। तो इंडिया मूवमेंट कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो ये जो मूवमेंट थी तो ये भी चलाई गई। कहते इन 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कह रहे जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, उसने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गांधी जी के लीडरशिप के अंडर। तो कह रहे द ब्रिटिश वर आस्क्ड टू लीव इंडिया
इमीडिएटली। उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि आप इसी समय इंडिया को छोड़ो, दैट द इंडियन वुड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम एज दे लाइक्ड। तो उन्होंने कहा कि इंडियन जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करेंगे, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इंडिया को छोड़ दो। तो कहते हैं गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। उन्होंने ये स्लोगन दिया कि करो या फिर मरो। तो कह रहे दैट इज़ ईदर वी विन फ्रीडम और डाई फॉर द सेम। इसका मतलब ये था कि या तो हम आज़ादी के लिए मर जाएं, यानी आज़ादी जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे, या फिर मर जाएंगे, ठीक है। तो कहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आगे गांधी जी क्या, ये तो था नरम दल के बारे में, ठीक है ना। तो अब इसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो वो गरम दल के नेता भी आ गए, ठीक, साथ में। तो कहते कि उन्होंने भी अपनी तरफ से मतलब जो जो स्ट्रगल में पार्ट लिया, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कहते कि वाइल गांधी जी वाज फाइटिंग द ब्रिटिश विद हिज पीसफुल वे, ठीक है, कि गांधी जी ने तो पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से मतलब आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। देयर वर अदर लीडर्स, तो कह रहे यहाँ पे कुछ और लीडर थे, हु बिलीव्ड इन द वायलेंट वेज ऑफ फाइटिंग। तो वो वायलेंट वे, ठीक है, जो मतलब हिंसा, मतलब लड़ाई के जो था तरीका, वो चाहते थे। तो कहते नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू फाइट द ब्रिटिश फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो मतलब वो क्या है कि मतलब आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर रह के उन्होंने ये लड़ाई जो थी लड़ना स्टार्ट किया। तो कहते ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया, तो वो इंडिया से बच के निकल गए, एंड फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द टायरैनिकल ब्रिटिश रूल। तो कह रहे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब होता है कि उन्होंने क्या किया कि ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया, कि वो इंडिया से बच के निकले, एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की, ठीक है, स्थापना की, टू फ्री इंडिया, इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। कहाँ से, जो टायरैनिकल ब्रिटिश रूल था, ठीक है, टायरैनिकल मतलब अत्याचारी, जो मतलब अंग्रेज़ जो अत्याचार कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए। तो कहते द मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी कॉल्ड हिम नेताजी। तो जो उसके मेंबर थे आर्मी के, उनकी आर्मी के मेंबर, तो उनको वो क्या बुलाते थे, नेताजी, ठीक। तो कहते ही गेव द कंट्री द स्लोगन ऑफ जय हिंद एंड दिल्ली चलो। उन्होंने लोगों को ये स्लोगन दिए, जैसे महात्मा गांधी जी ने दिया डू और डाई का, ठीक है, तो वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा लगाया। तो कहते कि मैनी रेवोल्यूशनरी लीडर्स ऑल्सो ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कहते कि और भी जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। तो कह रहे दे बिलीव्ड दैट ओनली वायलेंस वुड फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। कहते हैं कि वो ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कि मतलब वायलेंस मतलब जो हिंसा है, उसी के द्वारा ही अंग्रेज़ जो हैं वो इंडिया को छोड़ेंगे। तो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वर, तो इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, तो भगत सिंह का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। तो सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अशफाकुल्ला खान। तो ये जो थे, तो ये सारे रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दे के फाइट की अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो कहते एट लास्ट द ब्रिटिश रियलाइज दैट इंडिया वुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिश रूल एनी मोर। तो अब लास्ट में ब्रिटिश जो थे उनको ये रियलाइज़ हो गया, ये पता चल गया कि जो इंडियन है वो हमें टॉलरेट अब नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम फ्री। तो इंडिया जो था वो आज़ाद एट लास्ट हो गया। बट कहते क्या हुआ कि द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। बट हमारी कंट्री जो थी उसका एक के 2 पार्ट हो गई, ठीक है, बट वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब बाहरी लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहा। तो वो कैसे कि एक तो बन गई इंडिया और दूसरी पाकिस्तान। तो कहते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको कि बच्चे जो हैं चाचा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जैसा कि आप जानते हो कि 14 नवंबर को हर साल इनका बर्थडे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, ठीक है, जो है वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है।
तो फिर कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो कह रहे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो वो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसको आपने पूरे ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ओके, बाय।